माले के सबसे सीनियर विधायकों में शामिल है महबूब आलम। महबूब आलम को आपने देखा होगा कि सत्ता में रहने के बावजूद भी वो सरकार के खिलाफ खुल करके आवाज बुलंद करते हैं। चाहे वो बिहार विधानसभा का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव तक को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई, महबूब आलम मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है कि महबूब साहब, मुख्यमंत्री पूछते हैं महबूब साहब बताइए क्या होना चाहिए, इतनी जातियां हैं, इतने इतने लोग हैं, क्या करना चाहिए। महबूब आलम ने सबसे पहले जो मांग रखी, और वो मांग सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, यादव के बनिस्बत आरजेडी जिस राजनीति को लेकर के चलती है, 18% मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। पहला ऐसा विधायक है कोई जो सरकार में बैठा हुआ है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठा हुआ है, और वो खुल करके ये कह रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मीटिंग हुई, वहां पर अख्तरुल ईमान भी थे, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं। मुसलमान और दलित की जो राजनीति है उसका, उनकी सियासत का ये आत्मा रहा है, और वो लगातार इस मामलों को लेकर के उठाते रहे। सुरजापुरी बिरादरी, कुल्हैया बिरादरी, इन सारे मामलों को लेकर के जो सीमांचल के लोग हैं, उनकी राजनीति का जो वोट है वो साधने का प्रयास अख्तरुल ईमान ने हमेशा किया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जब बैठक होती है, बैठक में सबसे पहला एजेंडा अगर कोई मुसलमान विधायक अपनी तरफ से रखता है तो वो महबूब आलम है। हालांकि इस मामले में अख्तरुल ईमान ने भी हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन महबूब आलम ने खुल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि अब मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी आबादी है, और 50 लाख से ज्यादा शेख बिरादरी की आबादी है, 46 लाख के आसपास अंसारी मोमिन है, और इसी तरह का आंकड़ा सारे जातियों का उन्होंने दिया और बताया कि देखिए हुजूर, इन लोगों की जो शैक्षणिक सियासी स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो बद से बदतर है। इससे पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसलिए इन सारे मामलों पर गौर करते हुए मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें आरक्षण मिलना ही चाहिए। इसलिए कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सरकार ने पेश कर दी है, और उसके अनुसार ही ये मांग रखी जा रही है। और मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से हम आपसे ये मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये उनका सियासी अधिकार है। तो पहली बार किसी मुस्लिम विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आरक्षण की मांग रखी है, और वो थे विधायक महबूब आलम। एक अन्य मार्ग में मीटिंग शुरू हुई, सारे विधायकों ने अपनी अपनी तरफ से, सारे पार्टियों को नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से अपनी बातें रखी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सबसे पहले अगर आरक्षण, मुसलमानों के आरक्षण की बात की गई, यानी जातिवार आरक्षण की जो मामले है, जो बातें हैं, वो महबूब आलम ने मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने इस बात को गौर से सुना, और इन सारे मामलों को लेकर के सरकार जो है संजीदा है, और जो बिहार विधानसभा का सत्र होगा उसमें ये इस सारे मामलों पर मोहर लग सकती है। इन सारे मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी जो सरकार है ड्राफ्ट तैयार कर सकती है। आरक्षण का जो मामला है अब इसलिए क्लियर होने जा रहा है क्योंकि जो जाति आधारित गणना हुई है उसमें सभी जातियों का आंकड़ा बिहार सरकार ने पेश किया है, और उसी आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा हमेशा से उन नेताओं का रहा है, उन पार्टियों का रहा है जिन्होंने हमेशा से आरक्षण और दलित और पिछड़े लोगों की बात की है। तो अब रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आखिरकार जिसकी जात, जितनी आबादी है, उसके अनुसार उन्हें सियासत में कम से कम पहले आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद शैक्षणिक आरक्षण, और जो सामाजिक हिस्सेदारी है उसमें उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए, उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।